चाइना हमसे बाद में आज़ाद हो, हमसे कहीं आगे निकल गया। एक ये चोर हुक्मरान हम पे जो मुसल्लत किए, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान में, घर का किराया मकान बिल वगैरह डाल के एक मजदूर को कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपया चाहिए। असल में ये लोग जो इंडिया चाइना वगैरह वो लोग सोचते हैं अपनी आवाम का, वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जो हमारे सियासतदान है वो सोचते हैं अपना, वही पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है ना वहाँ पे कि साल 1.5 साल कोई, 2 साल कोई, 1 साल कोई। और अब आप देखेंगे बांग्लादेश हमारे से लोग मुल्क था, आज वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। हमारा सारा फैसलाबाद का इंडस्ट्रियल बांग्लादेश में चला गया है। हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे ऊपर वो लोग सादर कर दिए गए जो लोग सिर्फ अपनी ज़ातियात का सोचते हैं, इस मुल्क का नहीं सोचते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, भारत ने जो है चीन के ख़िलाफ़ बड़ी जीत हासिल कर ली है। अब भारत जो है जापान के साथ मिलके बांग्लादेश में बहुत बड़ी बंदरगाह बनाने जा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा और उनकी इकॉनमी मज़ीद बेहतर होगी। और ये बांग्लादेश के लिए भी फ़ायदेमंद है और जापान के लिए भी। तो अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं कि यहाँ के क्यों इंटरनेशनल ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं कि वो लोग हमसे भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शेयर करें और यहाँ पर भी बंदरगाह बनें। तो आइए आवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या सिस्टम में मसला है, वो क्या कहते हैं। और वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। सर, भारत की जो है चाइना के ख़िलाफ़ जो मनसूबाबंदी है वो कामयाब हो गई है। भारत जो है अब जापान के साथ मिलके बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी बंदरगाह बना रहे हैं, जिसमें उनको ज़ाहिर बात है इकॉनमी में भी फ़ायदा होगा। तो क्या कहेंगे इस बारे में? असल में ये लोग जो इंडिया चाइना वगैरह वो लोग सोचते हैं अपनी आवाम का, वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जो हमारे सियासतदान है वो सोचते हैं अपना, आवाम का नहीं सोचते। अगर ये हमारी आवाम का सोचे, हम चाइना से और इंडिया से कई गुना हम लोग आगे निकल सकते हैं और कई गुना उनके लेवल से ऊपर जाके हम तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो MPAs हैं, MNA हैं या सियासतदान कोई भी है, इवन किसी भी पार्टी के हैं, वो सिर्फ अपना मफाद सोचते हैं, आवाम का नहीं सोचते। जबकि चाइना अपनी आवाम का मफाद सोचती है। आज चाइना सबसे आगे है। ठीक है, इंडिया की भी देख लें ना आप। इंडिया की जो इकॉनमी हमसे काफ़ी पीछे थी, अब वो इतनी आगे चली गई है और उसके डेवलपमेंट भी इतने हो रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स वो बना रहा है हाई लेवल के। क्या कहेंगे इसमें? ये है ना कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी वो बेसिकली बात फिर वही आती है कि वो भी अपनी आवाम का सोच रहे हैं ना, आवाम का सोच रहे हैं। तो आज उनकी ये इकनॉमी यहाँ पे आई हुई है कि आवाम उनके साथ स्टैंड करी हुई है। वही पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है ना वहाँ पे कि साल 1.5 साल कोई, 2 साल कोई, 1 साल कोई। इनको सिर्फ अपनी पड़ी है कि हम आ जाएं, हम कमा लें, हम ले जाएं। आवाम हमारी चाहे भाड़ में मरती है, भूखी मरे, जो मर्जी हो, मुल्क तरक्की ना करें, हम लोग करें तरक्की। हमारे पास हर चीज़ की अर्निंग आनी चाहिए, आवाम के पास ना आए। अब आप देख लें कि पाकिस्तान में इस टाइम आटे की क्या सूरत हाल है। जो आटा ये तकसीम कर रहे हैं वो खाने के काबिल नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास बंदा हो के मैं अपनी फैमिली को आंखों देखा जो है ना, ये गंद जो है ना आटे का नहीं खिलवा सकता। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए स्पेशल आटा यूज़ करता हूँ, बेशक मुझे वो महंगा पड़ता है, क्योंकि मैं आंखों देखा गंद ना खाऊंगा और ना अपने बच्चों को खाने दूंगा। मिडिल क्लास अफोर्ड कर लेगा, गरीब आवाम कैसे अफोर्ड करेगी? जो मज़दूर बंदा है उसकी दिहाड़ी नहीं लगती, वो अपने बच्चों को कहाँ से शाम को रोटी देगा या सुबह के लिए वो कहाँ से करेगा? हमारी हुकूमत बहुत अच्छी है, कोई भी हुकूमत हो, उनको चाहिए आवाम को साथ लेकर चलें, आवाम का ख्याल रखें। आवाम का ये ख्याल रखेंगे तो आवाम इनका ख्याल रखेगा, चाहे उसमें नून लीग है, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी है, चाहे उसमें PTI है। हम लोग आवाम है, प्यार वाले लोग। हमारे साथ जो भी मुल्क, पाकिस्तान की जो भी हुकूमत आवाम का ख्याल रखेगी, आवाम उसके साथ शाना बशाना खड़ी है, आवाम कभी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन हमारे सियासतदानों को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ लाए अमल लेके आएँ जो आवाम के मफाद में हो। अब एक पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे पेट्रोल की हर 15 दिन के बाद प्राइस ऊपर चली जाती है। और जगह इकॉनमी भी जो ये देखिए ना, इसी तरह जो है इकॉनमी आगे बेहतर नहीं है, तो आगे मज़ीद इस तरह के जो है अमलात होंगे तो फिर क्या, कहाँ पर देखते हैं आप पाकिस्तान का ग्राफ आगे इतना नीचे है। अब यही सूरत हाल अगर रही तो पाकिस्तान का बांग्लादेश से भी बुरा ज़्यादा हाल हो जाएगा। अब हमारे फैसलाबाद के जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारी इंडस्ट्रियल हमारी बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई हुई हैं, कारोबार हो रहा है। और आप देख लें भारत जो है बांग्लादेश को वो सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए भी फ़ायदा ट्रेडिंग के लिए, और अब वो उनका भी फ़ायदा होगा, जापान का भी, और इंडिया का ऑब्वियसली वो तो हमेशा होगा। और अब आप देखेंगे बांग्लादेश हमारे से लोग मुल्क था, आज वो कहाँ पे खड़ा हुआ है? हमारा सारा फैसलाबाद का इंडस्ट्रियल बांग्लादेश में चला गया है। लेबर सस्ती है, कारोबार दिया उनका, वही इन्वेस्टमेंट अगर आप पाकिस्तान में करते तो क्या बात है, पाकिस्तान
तरक्की पे ना आता। बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन इनको सिर्फ अपने से कर्ज है, इनको आवाम से कोई कर्ज नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, वो चाइना भी हमसे आगे है, भारत भी हमसे आगे है, बांग्लादेश भी हमसे आज़ाद हो गया, आगे निकल गया। चाइना हमसे बाद में आज़ाद हो, हमसे कहीं आगे निकल गया। एक ये चोर हुक्मरान हम पे जो मुसल्लत किए, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान में? ये हम तो लाइनों में लगे हुए हैं, गरीब को तो रोटी नहीं मिली, गरीब रोटी से तंग है। एक मज़दूर की दिहाड़ी 1000 रुपया, उसका 1200 रुपया खर्चा। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को? मुझे समझ नहीं आती ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। आज मजदूर अपनी रोटी नहीं खा सकता, घर के खर्चे नहीं चला सकता, घर का किराया मकान बिल वगैरह डाल के एक मजदूर को कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपया चाहिए, फिर घर चलता। ये इस तरह के यहाँ तो नौकरियाँ ही नहीं है, वहाँ पर आप देख लें, वहाँ तो यहाँ जो मंसूबे शुरू हैं उसके साथ उन्होंने नौकरियाँ भी शुरू की हैं, तो यहाँ तो नौकरियाँ ही ले लेते हैं। क्या किस तरह से मामला? आप देखे ना, मेरी बात सुनो, जब चोरी करेंगे हमारे हुक्मरान, चोरी करेंगे, अपने डॉलर बाहर लेके जाएंगे, अपने कारोबार बाहर शिफ्ट करेंगे, बाहर करेंगे, तो ये पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा? वो इन्होंने इंटरनेशनली ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर किस तरह से बना सकते ताकि वो हमारे साथ भी ट्रेडिंग करें? उनके तो कॉन्फिडेंस इंटरनेशनल ताल्लुकात तभी बनेंगे कोई लीडर हो जिसको अवाम मानती हो, दुनिया जानती हो, दुनिया में नाम हो लीडर का, पता हो कि बाहर की कंट्री को कि ये लीडर अवाम का लीडर है। इस तरह जो मसल्लत कर देते हैं, उठा के तख्त के बैठा देते, जिन्होंने जेलों में जाना होता वो कुर्सी पे बैठा देते हो। इस तरह पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। सारे चोर इकट्ठे करके हुकूमत में ले आते हैं। मैं हैरान हूँ, ये जो बंदा एक दफ़ा चोरी करता कोई पकड़ा जाए ना, वो जेल में डाल देते हैं, उसको मोहल्ले में रहने नहीं देते, कोई किराए के लिए घर नहीं देता। ये किस तरह के हमारे इदारे बार बार वही मसल्लत करते हैं, बार बार भाई क्या निकालना? ये 35 साल हो गए पाकिस्तान पीछे जा रहा। 1982 में पाकिस्तान बहुत आगे था, गरीब को खाना भी मेरा था, खर्चे की टेंशन नहीं होती थी। तो ऐसे क्या इश्यूज आए हैं, क्या हुकूमत का मसला है, क्या ऐसे इश्यूज हैं, किस तरह से ठीक हो सकता है सब? ये ठीक हो सकता इधर रूल ऑफ लॉ हो। कभी 15 दिन बाद पेट्रोल वध रहा, फिर 15 दिन बाद पेट्रोल वध रहा। मंडी दे विच चले जाओ, अपनी अपनी मर्जी दे रेट। जो एक साल दे विच तुसी 12 दूना 24 दफा पेट्रोल दे रेट बढ़ाओगे, 24 दफा डॉलर दा रेट बढ़ेगा, तो पाकिस्तानी तरक्की करेगा, पाकिस्तान बर्बाद होएगा। कोई चांसेस है आगे सब जो ठीक होने के, कोई इकोनॉमी बेहतर होने के, कोई हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात बेहतर होने के? हाँ जी, चांस है, क्यों नहीं। इन चोरों को जिन्होंने 35 साल से पाकिस्तान को लूटा, इनको सब में जेल में डालो, तब तक ये फौत भी हो जाए, इनका जनाजा कब्र में दफन न करने दो, जब तक ये सारा करप्शन वाला पैसा वापस ना लेके आ जाए, फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर तरक्की करनी है, चोरों को जेल। बिल्कुल, सिस्टम कैसे ठीक होगा? सिस्टम है किधर है? थाने में चले जाओ, अदलिया में चले जाओ। किसकी जिम्मेदारी है सिस्टम बनाना? जी, किसकी जिम्मेदारी सिस्टम बनाना? जिन्होंने सिस्टम बनाना वो चोरों के साथ बैठे। कौन बनाएगा सिस्टम? वो हुक्मरान आए जो अवाम की ताकत से आए, अवाम के वोट से आए, आके जमहूरियत कायम करे, इंसाफ कायम करे, अदारे कायम करे। ये सारे पाकिस्तान का सिस्टम दोबारा से बनने वाला, ये सारा सिस्टम फेल हो चुका, ये करप्ट हो चला, हर तरफ करप्शन ही करप्शन है, जिधर भी चले जाओ करप्शन ही करप्शन है। आपको बड़े से बड़ा चोर मिलेगा। अगर ये छोटा चोर है जो साइकिल चोर जेल में होता, मोटरसाइकिल जेल में होता, जिसने 2-4 लाख की चोरी की हो वो जेल में होता, जिन्होंने अरबों डॉलर रुपए की चोरी की हो वो इज्जत के साथ वजीर आजम की कुर्सी में बैठते हैं, वो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। वो हमारे फैसले चोर करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। देखिए, जब आज़ाद खारजा पॉलिसी होती है ना, तो इंसान कहीं पे भी जा सकता है और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए किसी भी मुल्क के साथ मिलकर ट्रेड कर सकता है। और इंडिया इस वक्त दुनिया में उस कदम पे आके खड़ा हो गया है कि हर मुल्क जो है ना उसके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान, अब ये देखें कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। पाकिस्तान इस वक्त इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया एक साल की गवर्नमेंट ने कि कोई भी मुल्क जो है इनके साथ ट्रेड नहीं करना चाह रहा। हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे ऊपर वो लोग सादर कर दिए गए जो लोग सिर्फ अपनी ज़ातियात का सोचते हैं, इस मुल्क का नहीं सोचते। उन्होंने सिर्फ अपने घरों को बेहतर किया है, ना कि इस मुल्क की आवाम को। इस मुल्क की आवाम को उन्होंने वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि मांगने पे मजबूर हो गए, क्योंकि वो जहनी तौर पे गुलाम है, जहनी तौर पे मांगने के लिए तैयार रहता है। वो जाहिर सी बात है, जब एक बंदे का जहन ही गुलाम है तो वो उस मुल्क की आवाम को किस तरह से इस गुलामी से निकालेगा? वैसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। जब तक ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान की ट्रेड मुमकिन नहीं है कि बेहतर से बेहतरीन हो सके। इंडिया इस वक्त दुनिया के उन ममालिक में शुमार हो गया है। बांग्लादेश में वो जो सारे काम कर रहे हैं इस वक्त, क्या आपका ख्याल है कि वो हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं करेगा?
वो हर तरह से हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो बांग्लादेश के लिए भी फ़ायदेमंद हो गया है, वो तो कह रहे हैं कि वो उनके लिए भी बेहतर हो गया इकॉनमी के लिए। देखें खान साहब जितनी देर रहे उन्होंने ट्रेड को बेहतर से बेहतरीन बनाया। फैसलाबाद की इंडस्ट्री कहाँ पे चली गई थी, आज देखें आपका सारा फैसलाबाद बंद हो गया। आपकी इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पे लाके खड़ी कर दी, मजदूर कहाँ पे गए जिसका नारा लगा के ये आया था जी गरीब तो मर गया। गरीब मरा नहीं था, गरीब को अब मार दिया गया है सिर्फ अपने मफादात के लिए। देखें वो खुद चोर, उसकी जहनीत भी इंतहाई गलीज किस्म की, और जो उसको वज़ीर आज़म मानते हैं वो उससे बड़े खबीस किस्म के इंसान है, गलीज इंसान है। उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ातियात को देखा है और किसी चीज़ को नहीं देख रहा। देखें जो वो लोग कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के साथ, अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, लेकिन वो इस काबिल छोड़ नहीं रहे। मगर खान साहब एक फ़र्द वाहिद बंदे हैं जो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, जो वो ये नहीं चाहते। आज अदलिया पे भी वो अटैक कर रहे हैं। ये वही अदलिया जो रात 12 बजे रजीम चेंज के जरिए आई और इन्होंने इनको मनसब पे बिठाया। आज ये उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और जाके अपना असम्बली में नए कानून पास कर रहे हैं। हमारे तो देखें इंटरनेशनली जो ताल्लुकात हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं, हमारे साथ कोई अब कुछ ना ट्रेडिंग ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई करना ही नहीं चाहता। क्या कहेंगे? देखें जब आप अपनी ज़ातियात के लिए आएंगे ना, मुल्क के लिए नहीं आएंगे, तो वो मुल्क अपनी ज़ातियात को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ट्रेड होती है हमेशा मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए, जबकि ऐसा मुमकिन हमारे मुल्क में नहीं हो रहा। ये तो अपने केसेस ख़त्म करवा रहे हैं, ये आज उन्हीं जजेस के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, ये आज उन्हीं चीफ के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं जो इनको लेके आए हैं। तो मुझे बताएं जब आप कानून की पासदारी ही नहीं करेंगे, अपनी मर्जी के कवानीन लेके आने की कोशिश करेंगे, एज इट पॉसिबल कि आप इनको अच्छा पाकिस्तानी कहेंगे? कि पाकिस्तान की साख को ये कमज़ोर नहीं कर रहे। इन्होंने पाकिस्तान की ट्रेड की कमर तोड़ दी है पकड़ के। कोई मुल्क इनके साथ ट्रेड नहीं करना चाह रहा। उसकी वजह ये है कि उनको पता है ये मांगने वाले थे, ये कभी भी हमारे साथ नहीं चल सकते, ये सिर्फ मफादात के लिए आगे आ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी नाज़रीन, हम अवाम की तरफ गए, उनसे पूछा कि अब भारत जो है चीन के बाद जापान और बांग्लादेश के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की हुकूमत को भी इतना पावरफुल होना चाहिए, इतने इक़दाम करने चाहिए कि इंटरनेशनल ताल्लुकात जो है वो हमारे साथ बेहतर हो सकें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।